नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज नेशनल में रश्मि रंजन आपके साथ। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी हां, पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में क्या अब सुरक्षा बल भी राजनीति का शिकार होंगे? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक ताजा बयान ने राज्य में सियासी भूचाल मचा दिया है। जी हां, बड़ा आरोप उन पे लगाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नदिया की रैली में कहा कि यूपी और अयोध्या से 200 गाड़ियां सीआरपीएफ जवान आपको मारने आ रहे हैं। उन पे अब कानूनी शिकंजा कसता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने उन पर आरोप लगाया है, इस बयान पर आरोप लगाया है और इसी बयान को भड़काऊ बताया है। उन्होंने इसे भड़काऊ बताते हुए चुनाव आयोग और डीजीपी से एफआईआर की मांग की है। वहीं आचार संहिता का भी उल्लंघन का आरोप है ममता बनर्जी के ऊपर। चुनाव आयोग को उन्होंने पत्र में लिखा और कहा कि जवानों को षड्यंत्रकारी बताना एमसीसी और बीएमएस की धाराओं के खिलाफ है। वहीं यह डर का माहौल भी बना रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव से पहले जनता को सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काया जा रहा है या हिंसा का न्योता दिया जा रहा है? वेस्ट बंगाल के आपको सीधा हम लेकर चलते हैं विनीत जिंदल के पास। अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट था हमारे देश की सेना सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर। अपनी स्टेटमेंट में ममता बनर्जी ने पब्लिक लिए कहा कि उत्तर प्रदेश से सीआरपीएफ की 200 गाड़ियां भरकर बंगाल आ रही हैं, जो कि बंगाल के लोगों पर हमला करने के लिए हैं। इस प्रकार से ममता बनर्जी लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं, लोगों को उकसा रही हैं। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से बंगाल में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। और अभी कुछ दिन पहले ही मालदा में एक अप्रिय घटना हुई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण करने के तहत काम करने वाले जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बना लिया गया। और उस इंसिडेंट से पहले भी इसी प्रकार की एक आपत्तिजनक स्टेटमेंट वहां दी गई थी, जिसके बाद ये पूरा इंसिडेंट हुआ। और अब प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस तरीके से उत्साहपूर्ण स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की प्रक्रिया में आता है, कहीं ना कहीं इलेक्शन को प्रभावित करने की चेष्टा है और हमारे देश की सेना के खिलाफ बंगाल के लोगों को भड़काने की चेष्टा है। इसी को लेकर मैंने एक शिकायत आज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनसे मैंने आग्रह किया है कि ममता बनर्जी के ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, साथ ही पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, उनको चुनावी सभाओं में बोलने पर बैन लगाया जाए। साथ ही वेस्ट बंगाल के डीजीपी से मैंने आग्रह किया है कि ममता बनर्जी की जो स्टेटमेंट है वो लोगों को भड़काने वाली है, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली है, हमारे देश की सेना के खिलाफ वेस्ट बंगाल के लोगों को भड़काने वाली है। तो इसी के तहत बीएनएस के विभिन्न धाराओं में ममता बनर्जी पर एफआईआर बनती है और इसी के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। वर्दी पर इस प्रहार के बाद क्या चुनाव आयोग कोई सख्त कदम उठाएगा या फिर 2026 का चुनाव भी हिंसा की पुरानी कहानियों को दोहराएगा? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज अपडेट्स के लिए हमारी चैनल।